बायोलॉजी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो हम बहुत दिन से वीडियो आप लोग को नहीं बना रहे थे, कारण बहुत बिजी थे। चलिए आज हम 5वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। आज पार्ट 1 लेकर आए हैं, पार्ट 2 आपको फिर दूसरे दिन देंगे। ठीक है, चलिए आज हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला कहता है मेंडल ने चयन किया था, बोला मेंडल ने प्रयोग किया, उस प्रयोग में कौन पौधा को चयन किया था। ए में दिया चना, बी में दिया पाइनस, सी में दिया टमाटर और डी में दिया गार्डन मटर। आपको बताए थे कि जो चर्च के वो जब मठ बने थे तो बैठे बैठे उसका ध्यान कहाँ गया था, बगीचा की ओर। बगीचा के किस पौधे पर ध्यान गया था, मटर के पौधे पर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी कहता मेंडल के नियम के अपवाद नियम है। कहता मेंडल ने जो नियम दिया उस नियम के अपवाद नियम कौन है, देखते हैं। ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए दिया प्रभाविताक नियम, ये तो मेंडल दिया है। बी दिया संलग्नता, ये तो मेंडल नहीं दिया, आगे देखते हैं। सी दिया युग्मक की शुद्धता, ये भी मेंडल दिया है। डी स्वतंत्र अभिक नियम, ये भी दिया है। तो क्या नहीं दिया, संलग्नता मेंडल के नियम का क्या है, अपवाद है। मेंडल के नियम के क्या है, अपवाद। सी कहता अनुवांशिकी का जनक है, कहता जेनेटिक्स है, उसका जनक किसे कहा गया है। ए में दिया मेंडल, बी में दिया मॉर्गन, सी में दिया डार्विन और डी में दिया हुगो दी ब्रिज। हम आपको पूरा इसके बारे में डिबेट बताए थे कि हुगो दी ब्रिज, कोरेंस और शेरमार्क ने मेंडल के द्वारा लिखी गई पुस्तक को जब उन्हें पढ़ा तो पता चला कि यानी वह जेनेटिक्स के एक नई ब्रांच का यानी बायोलॉजी के एक नई शाखा खोज किया जिसे जेनेटिक्स कहा गया। इसीलिए मेंडल को जेनेटिक्स का क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 4 कहता है जेनेटिक्स शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। कहता जेनेटिक्स शब्द है उसका उपयोग सबसे पहले किसने किया। ए दिया मेंडल, बी दिया मॉर्गन, सी दिया वाटसन और डी दिया डार्विन। तो क्या जाएगा, वाटसन होगा। मेंडल जनक है लेकिन शब्द का प्रयोग जो है वो वाटसन ने किया था। कब, 1853 में आकर उन्होंने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। 5 कहता है द्विसंकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात होता है। कहता है द्विसंकर क्रॉस है उसका फिनोटॉपिक क्या था, 3:1। ये एक संकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात है। 1:2:1 ये एक संकर का जीनोटॉपिक अनुपात है। सी दिया 9:3:3:3, यही इसका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका यही हो जाएगा। डी है 9:3, तो ये तो गलत है। 6 दिया बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण। कहता बच्चे में डाउन सिंड्रोम जो होता है मंगोलिज की तरह दिखाई देता है, वो किसके कारण होता है। ए दिया नलीसोमी, ये तो पूरे सेट की हानि होता है। बी मोनोसेमी, इसमें एक की कमी होता है। सी ट्राइसोमी, तो डाउन सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम बढ़ता है, क्रोमोसोम संख्या कितना जाता है, 47। तो क्या होगा, ट्राइसोमी के कारण ये होता है। ठीक है। 7 मेंडल ने प्रस्तावित किया था। कहा मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था। ए संलग्नता का नियम, ये दिया ही नहीं था। बी 10% ऊर्जा का नियम, ये दिया ही नहीं था। और सी आनुवांशिकता का नियम, यही दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 कहता पूर्ण लिंकेज किसमें दिखाई देता है। कहता पूर्ण लिंकेज जो है आपको बताए थे, पूर्ण संलग्नता किसमें दिखाई दिया। ए दिया मक्का में, मक्का में तो किया नहीं था मॉर्गन। बी में दिया स्त्री में, इस समय किया नहीं। सी नर ड्रोसोफिला में, इसमें दिखाई दिया था इसको पूरा। मादा ड्रोसोफिला में नहीं दिखाई दिया था। पूर्ण किसमें दिखाई दिया था, नर ड्रोसोफिला में दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। आपको बताए थे कि गेमिट निर्माण के समय समजात गुणसूत्र एक दूसरे से मिलता है। इस मिलने की क्रिया को हम क्रॉसिंग ओवर कहता है, लेकिन कहता है किस अवस्था में होता है। ये दिया लेप्टोटीन, ये कभी नहीं इसमें होगा। बी दिया पैक्टिन, यही हो जाएगा। क्या होगा, पैक्टिन अवस्था में, यानी प्रोफेज 1 अर्धसूत्री कोशिका के प्रोफेज 1 में के प्रैक्टिस अवस्था में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर पूर्ण होता है। आपको हम कॉपी भी लिखे हुए हैं इसको। ठीक है। 10 दिया मनुष्य, यानी पुरुष में गुणसूत्र का स्वरूप होता है। कहता मनुष्य में जो पुरुष होते हैं उसका गुणसूत्र क्या होता है। तो पहले जानिए कि पुरुष हो कि महिला हो, गुणसूत्र 46 होता है। और दोनों में ऑटोसोम 22 जो रहता है, 22 दूना 44। अगर महिला होगा तो XX यानी 44 + XX, और मेल होगा तो 44 + XY। ऑप्शन देखते हैं। एम दिया 44 + XX, ये होता है फीमेल में, तो होगा नहीं। बी दिया 44 + XY, यही होगा। ठीक है, 46 हो जाता है। अगला दिया सी 45 + XX होगा नहीं, और डी दिया 45 + XY, ये होगा नहीं। ठीक है। 11 कहता है मेंडल संलग्नता को किस कारण नहीं देख पाया। बोला मेंडल ने संलग्नता को किसके कारण नहीं देख पाया था। संलग्नता होता है क्या, यानी कुछ जिन समूह में पाए जाते हैं जो क्रॉसिंग ओवर में भाग नहीं लेता और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी चले जाते हैं, उसे संलग्नता कहते हैं। कहता है ये संलग्नता को किस कारण नहीं देख पाया था। एम दिया बिन में, बी में दिया स्वतंत्र अभिक नियम, सी दिया उत्परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा इसका, बिन में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 12 दिया टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है। कहता टर्नर सिंड्रोम जो होते हैं उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ए दिया टर्नर सिंड्रोम क्या होता है,
एक क्रोमोसोम घट जाता है, किसमें होता है? फीमेल में, मोनोसोमी के कारण। कहता है अब घट जाता है तो 46 की वजह कितना? 45। ऑप्शन ए 44, बी 45, यही इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और 46 तो मनुष्य में गुणसूत्र होता है, और 47 किस में होता है? डाउन सिंड्रोम होता है, क्रिमिनल सिंड्रोम में होता है, और किस में होता है? क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में होता है 47 गुणसूत्र। चलिए 13, कहता विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? कहता हम और आप अपने माता पिता से अलग दिखा, इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए दिया उत्परिवर्तन, बी दिया अर्धसूत्री विभाजन, सी दिया निवेशन, और डी दिया विलोपन। क्या होगा? उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के द्वारा जो है हम लोगों में विभिन्नताएं दिखाई देती है, समझे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र होता है। कहता है क्लाइनेफिल्टर है सिंड्रोम, अभी देखिए हम यहाँ पर तुरंत बताए कितना होता है? 47। ऑप्शन देखिए 44, ये तो ऑटोसोम होता है, बी 45, ये होता है आपको टर्नर सिंड्रोम में घर जाता है, और किस में होता है? बेरी सिंड्रोम में होता है, जो शक्तिशाली महिला होती है। 46 मनुष्य गुणसूत्र होता है, 47 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 कहता है टर्नर सिंड्रोम किसके कारण होता है? कहता है टर्नर सिंड्रोम जो है जो फीमेल में होता है किसके कारण होता है? ए दिया मोनोसोमी, बी दिया ट्राइसोमी, सी दिया नलीसोमी, डी दिया ऑल। तो एक घट जाता है तो उसको कहते हैं मोनोसोमी, यानी 2n-1। ऑप्शन नंबर ए इसका मोनोसोमी हो जाएगा। ट्राइसोमी कारण कौन कौन? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम और क्रिमिनल सिंड्रोम, इस समय एक बताते हैं, ये सब होगा ट्राइसोमी के कारण। 16 कहता है मानव शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होता है? कहता है मानव शुक्राणु जो होते उसमें ऑटोसोम कितना? तो आप पहले ये जानो कि मानव पुरुष हो या महिला हो, दोनों में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ा होता है। तो चाहे शुक्राणु पूछ रहा है तो उसके आधा हो जाएगा, 22 44 का कितना हो जाएगा? 22। ऑप्शन ए दिया 11, बी दिया 22, यही इसका, और सी दिया था 23। इसमें अगर ये पूछता है कि क्रोमोसोम कितना गुणसूत्र होता है तो हम आंसर देते 23। अगर पूछता मनुष्य में कितना जोड़ा होता है तो 46 इसका, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 15 तक आप लोग समझ गए, किसी तरह की दिक्कत होने से। ये पार्ट 1 चल रहा है आपको, पार्ट 2 आपको फिर लेके आए। 15 क्वेश्चन समझ में है, ठीक है। तो आप लोग 16 तक देख लिए थे, आइए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 कहता है इनमें से कौन सर्वदाता रक्त समूह? सर्वदाता मतलब क्या? जो सभी को रक्तदान करता है। तो आपको पढ़ाए थे कि ओ सबको दान करता है लेकिन लेता है ओ से, और ए भी क्या करता है? सबसे लेता है लेकिन देता है किसको? ए बी को। ऑप्शन ए ये तो होगा ना, बी ए भी नहीं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी में ओ जो है सबको रक्त देता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। 18 एक संकर क्रॉस का जीनोटॉपिक अनुपात कितना? कहता है एक संकर क्रॉस का जीनोटॉपिक कितना होता है? 3:1, ये तो फिनोटॉपिक होता है। बी दिया 1:2:1, यही हो जाएगा, और सी दिया 9:3:3, ये द्विसंकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र का घटक है। कहता है क्लाइनेफिल्टर जो है जिसे हम लोग किन्नर के नाम से जानते हैं, पढ़ाए थे क्लास में, किन्नर। एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, किसमें होता है? पुरुष में, यानी 46 और प्लस एगो एक्स बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा? 46 प्लस एक्स, मतलब होता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई। तो इस 2 का हम 44 को 2 ये लिख सकते हैं, प्लस बच क्या गया? एक्स एक्स वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ देखते ऑप्शन 2a प्लस एक्स मिलता है नहीं, 2a प्लस एक्स एक्स वाई, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। बी कहता है बच्चों का रक्त समूह ओ, कहता है बच्चा है उसका रक्त समूह क्या दिया? ओ, तथा पिता का बी, और पिता का रक्त समूह क्या दिया? बी हो, तो जनक के ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप बताए। बोले जनक जो इसमें है तो जनक कौन हो गए? जनक हो गया बी, क्योंकि बच्चा है ओ, तो जनक क्या हो गया? बी। यहाँ बी है तो बी का पूछा है जीनोटाइप, तो बी लेता है किस है? ओ से लेता है और बी से लेता है, तो जीनोटाइप क्या होगा? आई ओ और आई बी। क्या ऑप्शन? आई ओ और आई बी, यही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है आई ओ और आई बी। अगर ए का पूछता तब आई ओ आई ए बी का पूछता तब आई ए आई बी, यहाँ देखिए, और वो पूछता आई ओ हो जाता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अनुवांशिक पूरक में जो नलीसोमी को दर्शाता है। कहता है नलीसोमी को कौन दर्शाता है? तो नलीसोमी बोले जब पूरे सेट के आने जो मतलब 2 - 2 हो जाए, ऑप्शन 2 - 1, ये मोनोसोमी का कहता है। बी कहता है 2 - 2, यही हो जाएगा, ठीक है, यही हो गया आपका नलीसोमी। 22 कहता है किसी जीव में 2 समान एलील हो तो उसे हम क्या कहते हैं? 2 समान एलील होगा तब। ए दिया हाइब्रिड, कभी नहीं होगा। बी होगा समजात, हाँ, तो जब समान एलील हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समजात कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात कहते हैं, ठीक है। और 23 कहता है एक जीन के विभिन्न रूप को क्या कहते हैं? कहता है एगो जीन है उसके विभिन्न रूप को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन यानी ऑप्शन यहाँ पर दिया एलील, बी दिया परक जीना, क्या होगा? एलील होगा। एलील जो है समूह को क्या कहते हैं? एलील करते हैं, आपको परिभाषा भी लिखी। 24 कहता है मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कितने लक्षण थे? कितने लक्षण?
मटर के पौधे कितना लक्षण किया था? हम बोले थे 7 विपरीत लक्षण। ऑप्शन ए 5 नहीं, बी 6, सी दिया 4, डी क्या दिया 7। 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 25 कहता है मेंडल के पृथक्करण के किस F2 अनुपात पर आधारित है? कहता है मेंडल ने पृथक्करण, तो पृथक्करण नियम क्या दिया था मेंडल ने? जो गुण पहली पीढ़ी में छिप जाए दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न होते, 1:2 नहीं होगा, 9:3 ये तो हो गया द्विसंकर क्रॉस, 1:2:1 इसी को दर्शाया था। ठीक है। और 3:1 ये आपको फिनोटॉपिक को दर्शाया। 26 कहता है जीन का सिग्रेशन किस अवस्था में होता है? सिग्रेशन मतलब पृथक्करण, यानी कब होता है? कहता है मेटाफेज में, बी दिया एनाफेज में, सी दिया प्रोफेज में, डी दिया ऑल में। अब बताए आपको हम क्या बोले थे क्रॉसिंग ओवर पढ़ाने समय कि क्या होता है समजात गुण सूत्र क्या होता है? जब अशुद्धि कोशिका विभाजन होता है तो प्रोफेज 1 के पैक्टिन अवस्था में, तो ऑप्शन क्या मेटाफेज एनाफेज, क्या प्रोफेज में जाकर क्या होता है? सिग्रेशन होता है, पृथक्करण। 27 कहते हैं ओ रक्त समूह का जीनोटाइप क्या? कहता है ओ रक्त समूह है किसी का, उसका जीनोटाइप क्या होगा? IO IA ये तो होता है ब्लड ग्रुप ए का, बी दिया IO IP ये होता है बी का, सी दिया IO और IO ये होता है ओ का, और डी दिया IA IB ये होता है AB का। ठीक है। ये AB का होता है, लेकिन आपको पूछा ओ का, तो यहाँ हो जाएगा IO और IO, ये याद रखिए ये है IA IB है AB का है। ठीक है। चलिए 28 कहता है किसी दंपति को 2 पुत्र है। कहता है कोई दंपति मतलब पति पत्नी को दोनों लड़के हैं, तो तीसरा पुत्र होने की संभावना, तो तीसरा क्या होगा? तीसरा संभावना क्या परसेंट है पुत्र होने का? ए दिया 100%, कभी नहीं हो सकता। बी दिया 50% चांस है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। ठीक है। डायरेक्ट 100% नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 कहता है टिड्डा में लिंग निर्धारण होता है। कहता है टिड्डा जो है हम बताए थे कीटों में क्या होता है? कीटों में क्या होता है टिड्डा में लिंग निर्धारण? ये दिया XY होता है नहीं, क्या दिए थे XO और क्या दिए थे XX, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी XO और यहाँ सी दिया ZW, डी दिया नन ऑफ, तो इसको पढ़ना ही नहीं, इसका क्या हो जाएगा XO। 29 क्वेश्चन आपको हम बता दिए अभी जहाँ तक पढ़ाए। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 लेकर हम फिर आते हैं। ठीक है ना। तो आज बहुत दिन के बाद क्लास किए, और कैसा रहा ऑब्जेक्टिव और कैसा रहा क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए। इतना ही रहने दिया, धन्यवाद। अगर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।